रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। और आज के समय में बस यही हो रहा है। कौवा मोती खा रहा है और कैसे खा रहा है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर जिस तरीके का देश में माहौल है ये कहावत बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा, दूसरी ओर जो जैसे जैसे बीजेपी में शामिल हो जाता है वैसे वैसे उसके पाप धुलते जाते हैं वॉशिंग मशीन के जरिए। बस एक डुबकी और हर हर महादेव वाली बात चल रही है। महाराष्ट्र की बात कर ले तो सीना तान कर ये कहने वाले कि ये जो 70,000 के आरोपी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, मगर जिसकी ओर इशारा था आज वो सलाखों की जगह सत्ता की गद्दी पर बैठा हुआ है। और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है या एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण है। लेकिन अब आते हैं 100 करोड़ के घोटाले की रिश्वत पर, जिसका एक पैसा आज तक किसी को नहीं मिला। आखिर वो कहां है, कैसे है, पैसा कहां घोटाला हुआ, इस बात की कोई जानकारी, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब जो रकम 3 स्टेट्स हैदराबाद से दिल्ली फिर वहां से चलकर गोवा पहुंचती है उसका एक पैसा किसी को नहीं मिला। ना ही ये खुद में एक अचंभे की बात है कि उसका एक एक रुपए का कोई हिसाब नहीं है। वो पैसा जो ना ईडी को मिला ना सीबीआई को मिला, मगर ईडी ने हुक्म की हुकूमत बड़े ही सही ढंग से करते हुए पीछा नहीं छोड़ा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का। मगर क्या इसका फायदा बीजेपी को हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो तमाशा 2 दिन से चल रहा है इसका कोई फायदा भी है बीजेपी को? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया, जिससे देखने के बाद ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि दिल्ली की जनता सीएम केजरीवाल के साथ हमदर्दी जता रही है। उन्हें सीएम केजरीवाल के साथ हमदर्दी है। 52% लोगों ने अपना साथ अरविंद केजरीवाल को दिया है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए दिल्ली की 7 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। जहां एक बार फिर 7 के 7 सीट जीतने का दावा था वो कमजोर होता नजर आ रहा है। मतलब समझिए जिन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने न जाने कितने पापर बेले ताकि सातों के सातों सीट जो है उन पर जीत हासिल कर सके, अपने कैंडिडेट्स बदलने से लेकर विपक्ष के अकाउंट सीज करवाने तक ईडी सीबीआई के जरिए सुझाव दिए गए कि इस तरीके से आप काम करिए। चुनाव से पहले एक डर का माहौल तैयार किया जाता है, मगर सर्वे में सब बेकार होता नजर आ रहा है क्योंकि 52% लोगों की सहानुभूति केजरीवाल के साथ बढ़ गई है। यानी 7 लोकसभा सीट पर अब लाले पड़ने की हालत बन सकती है भाजपा के लिए। वहीं दूसरी ओर इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार का जो ये डब्बा खुला है, पूरी तरह से विश्व गुरु बनने का ढोल जो फटता नजर आ रहा है, विश्व भर में इससे भारत की जो छवि बिगड़ी है वो उस पर अब पीएम कोई भी मन की बात या भाषण नहीं कर रहे हैं। इन शराब कांड में एक शराब कांड जिस पे गवाह बना दिया जाता है एक आरोपी को ही, उस पर पहले से ईडी की रेड होती है, फिर गिरफ्तारी होती है और वो व्यक्ति एक बहाना बनाकर ईडी से बचकर निकलने का प्रयास करता है, जिसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के बाद वो चुनावी चंदा देता है। चुनावी चंदे के बाद आरोपी जो है वो गवाह बन जाता है उसी मामले में जिसमें वो खुद फंसा हुआ था, ईडी के ही केस में। ये जो साइकिल सामने आया है इसके बाद भी क्या जनता बीजेपी पर भरोसा कर पाएगी, ये बीजेपी को लगता है? और आखिर पीएम जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या उस वाक्य का कोई अता पता है? दोस्तों आप गौर करें तो देखेंगे कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, एसबीआई को फटकार लगी है, तब से लेकर इलेक्शन कमीशन के पूरे रिपोर्ट को वेबसाइट पे अपलोड करने तक की जो प्रक्रिया हुई है, इस सब के बीच बीजेपी ने कोई मुद्दा उठाने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि किसी तरीके से ध्यान जनता का भटका रहे और उसे भटकाने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए सीए लाया जाता है कि कविता की गिरफ्तारी होती है, अब केजरीवाल की गिरफ्तारी, यहां तक कि हालांकि अब आपके विधायक तक ईडी की आंच पहुंच चुकी है। और इस सब के बीच सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी तरीके से बात को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं? सीए एक बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को हमेशा से दबाने का प्रयास किया है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब ये खुलासा होने के बाद भी क्या जनता का ध्यान दूसरी ओर भटकाने में सक्षम हो पाएंगे प्रधानमंत्री? बीजेपी कोशिश कर पाएगी कि 2024 में 400 पार कर ले,
क्योंकि 400 पार की जब भी बात होती है तो विपक्ष कहता है कि ये 400 पार वाली पार्टी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस तरीके से 400 पार करेगी और यही उनकी प्लानिंग है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर आपको क्या लगता है ये भी जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।